बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। अभी हम मोहम्मद उस्मान, टुडे आवर टॉपिक इज डायमेंशन, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन का हम पढ़ रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा जी, जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो हमारे पास लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ाया था व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह के, बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज बुनियादी क्वांटिटीज होते हैं जो कि 7 होते हैं, 7, और उनसे मिलकर जो बने हैं, जिनके मल्टीपल्स और डिविजन जो हमारे पास बने हुए हैं, वो है डिराइव्ड। तो डिराइव्ड हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं। तो उसी से अगर आपको डायमेंशन समझना है तो आपके लिए बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझना जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लिंक रहें पिछले वीडियो से, ताकि आपको चीजों को समझने में कोई मसला ना हो। क्योंकि पूरा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन, दैट इज बेस्ड ऑन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको वो चीज समझ आ गई, ये आपको एक मिनट में समझ आ जाएगी और बहुत आसानी से समझ आएगी। सो द डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो देखते हैं डायमेंशन क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए जी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हम क्यों पढ़ते हैं डायमेंशन को, डायमेंशन कहते किसे है। तो हम डायमेंशन को इसलिए स्टडी करना चाह रहे हैं, डायमेंशन डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन डिस्क्राइब्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का क्वालिटेटिव नेचर क्या है, यानी उनका नेचर किस तरह। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें नेचर की, कि जो इंसान है, इंसान मुख्तलिफ है, हाइट में मुख्तलिफ है, कलर में मुख्तलिफ है, जुबान मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप जानवरों से कंपेयर करेंगे तो इंसान का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह इंसानों के अंदर भी मुख्तलिफ ममालिक के लोग होते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग होते हैं, तो है तो सारे इंसान, लेकिन नेचर में क्या है, डिफरेंट है। अब बहुत सारे हमारे पास देखेंगे, मुसलमानों का नेचर अलग है जी, ईसाइयों का नेचर अलग है, इसी तरह जुबान बोलने वालों में ऐसा है, जितने भी जुबान बोलने वाले लोग हैं उनका एक नेचर होता है। सो हमें जो है ना, इसमें से ये समझने में आसानी होगी कि व्हाट द नेचर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमें फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताएगा, पहली चीज तो ये है। अच्छा, अब नेचर कैसे बताएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं ना, एरिया है, एरिया किसे कहते हैं, एरिया व्हाट इज एरिया। अगर मैं आपको कहूं एरिया, हमने इस कमरे का जो है एरिया मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करूंगा। मैंने इस कमरे का वॉल्यूम मालूम करना है, लेंथ विड्थ हाइट करूंगा। मैं डिस्टेंस कहूंगा, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट कहूंगा, लेंथ है, रेडियस कहूंगा, लेंथ है। अच्छा जी, और डायमीटर कहूंगा। देखो मैं लेंथ को, अगर आप डिस्टेंस का है तब भी लेंथ है, डायमीटर का है लेंथ है, रेडियस का है लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट का है लेंथ है। तो सबका नेचर क्या है, सेम है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज है, मुख्तलिफ बट है ये सेम नेचर। तो डायमेंशंस, आपको डायमेंशन जब आप पढ़ेंगे आपको नेचर समझने में आसानी होगी और हम नेचर को इजीली समझ सकेंगे। अब देखिए जी, आपने जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जब आप बताएंगे, तो डायमेंशन जब आप नोट करेंगे, लिखेंगे, तो हमेशा कैपिटल में लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। ठीक है जी। दूसरे पॉइंट में यही लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इसको लिखेंगे। अब देखिए जी, जो हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं डायमेंशन में ना, तो उनको जरा समझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टर्म्स में क्या है, एक हमारे पास होते हैं, जब आप डायमेंशन को आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जी वास्ता पड़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज में। तो पहला आते हैं टर्म्स यूज्ड इन डायमेंशनल एनालिसिस। जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करते होते हैं तो वहां पे आपको कुछ चीजों के साथ वास्ता पड़ेगा, उनमें एक आता है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल किसे कहते हैं, ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन तो हो लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करता हो, यानी मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है। जैसे देखो
those physical quantity which have dimension and variable magnitude। डायमेंशन तो इसका मौजूद है, क्या लिखा है मैंने, have dimension, जिसका डायमेंशन होगा बट लेकिन उसका वेरिएबल होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होगा, यानी फिजिकल क्वांटिटी है एक तरह से। अब देखो इसके एग्जांपल में हमने क्या कहा, फोर्स है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। अच्छा एक चीज आप याद रखेंगे, जिस चीज का हमारे पास यूनिट होगा ना, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा उसका डायमेंशन होगा, ठीक है जी। वेलोसिटी यूनिट है, फोर्स यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो जो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन मौजूद हो उसके मैग्नीट्यूड जो है ना वो वेरी होता हो। तो मैग्नीट्यूड वेरी हो, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता हो, लेकिन कोई ना कोई उसका यूनिट, कोई ना कोई डायमेंशन मौजूद हो। हमने कहा जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन होगा। तो इन तीनों का और इसके अलावा जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन भी होगा जब उसका यूनिट होंगे। तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन भी हो लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स ना, मिसाल वेलोसिटी, एक बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ देर के बाद 20 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, वेरी कर रहा है मैग्नीट्यूड। तो उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस में रखेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल में रखेंगे। इसी तरह सेकंड हमारे पास आते हैं जी डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो डायमेंशनल कांस्टेंट में क्या होगा, इससे पहले में डायमेंशनल वेरिएबल था, अब डायमेंशनल कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट फिर वही है, दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशन। यहां पे क्या कह रहे हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन तो मौजूद हो एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। देखो ऊपर वाले में हमने वेरिएबल मैग्नीट्यूड कहा था, यहां कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। हमारे पास कौन से, अब आपने देखना है कि हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो हो लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स रहता हो, कांस्टेंट रहता हो। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास आते हैं जी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट c = 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो 3.8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये चीज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब यूनिट होगा तो इसका डायमेंशन होगा। इसी तरह आइडियल गैस कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है जी, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इन सब का क्या होता है, हमारे पास डायमेंशन तो मौजूद होता है लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। सेकंड अब आते हैं जी डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब देखो उधर डायमेंशनल था, अब डायमेंशनलेस है, आपको लफ्ज से ही पता चलना चाहिए। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल आर दोस वेरिएबल, हमारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो नहीं हो, मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा, सॉरी। डायमेंशनल वेरिएबल हमारे पास क्या है, दोस फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड। अच्छा इसका क्या होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या होंगे, वेरी करेंगे। यानी डायमेंशन ना हो मैग्नीट्यूड वेरी करता हो, क्या मतलब यहाँ पे इन फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करेंगे जो रेशो, देखो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस हुआ लेकिन उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकता है, फिक्स नहीं रहेंगे। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी करे उन्हें हम डायमेंशनलेस वेरिएबल कहेंगे। अब इसमें स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन किसे कहते हैं, स्ट्रेन हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप पढ़ आगे चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रबर है, उस रबर में जो है ना 2 मीटर का चेंज आया, ओरिजिनल लेंथ उसका क्या था, 4 मीटर था। अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों को काटूंगा तो mm से कटेगा तो ये आएगा 1/2। इसके साथ कोई हमारे पास यूनिट नहीं आता, जब यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। सो वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन ना हो लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता हो उन्हें हम डायमेंशनलेस वेरिएबल कहेंगे। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास आते हैं जी स्ट्रेन है, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल। जब हम एंगल की बात करेंगे एंगल भी हमारे पास किस में आएंगे, डायमेंशनलेस वेरिएबल में आएंगे। उसके बाद आते हैं जी फोर्थ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव नो डायमेंशन बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा।
देखो क्या लिखा है हमने, वो फिजिकल क्वांटिटीज है नो डायमेंशन, डायमेंशन ना हो क्योंकि डायमेंशनलेस वाला है ना, तो डायमेंशन तो नहीं होगा लेकिन बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहेंगे। तो इसके एग्जांपल पाई है, देखो पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, तो पाई की वैल्यू 2.13, हाँ 2.13 लिखते हो या 22/7 लिखते हो, क्या उसके साथ कोई यूनिट लिखते हैं, नहीं, लेकिन फिक्स है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है फिक्स है 2.71, इसी तरह सॉरी इसका 3.14 है, पाई मैंने गलती से 3.14, ई की वैल्यू 2.17 है। प्योर नंबर्स हमारे पास नंबर 1 2 3 4 उसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखते, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास टर्म्स है जो कि आगे हमने यूज करना है, इन्हें आपने जहन में रखना है। अब आते हैं हमारे पास दो तरह के डायमेंशन है, एक बेस की डायमेंशन है, एक डिराइव्ड। अब बेस के डायमेंशन, आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज है ना, सब फिजिकल बेस क्वांटिटीज का क्या होगा, डायमेंशन। अब जरा देखते हैं डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज, कौन से क्वांटिटीज, डायमेंशन बेस क्वांटिटीज की। तो हमारे पास मैं पहले उन फिजिकल क्वांटिटीज का बेस का नाम लिखूंगा, फिर उसके सामने हमने उसके डायमेंशन लिखना है। तो मेरे पास मास आता है, मास का जो सैंपल है कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा तो एम कैपिटल, इसके साथ इसका क्या होगा, डायमेंशन। टाइम का कैपिटल टी, लेंथ का कैपिटल एल, टेंपरेचर का थीटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन, इलेक्ट्रिसिटी का करंट, इलेक्ट्रिसिटी का आई। These are the dimension of base physical quantities. अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं, जो बेस से मिलके बना हो, बेस के मल्टीपल्स या डिवाइड होंगे। आज मैं आपको वही जिस तरह मैंने कहा ना, आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको जुड़े रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इसको समझने में। सो अब हम आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के आपने कैसे डायमेंशन निकालना, मैंने आपको आसानी से मैं समझाया हुआ, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जरा देखिए जी, हमारे पास बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे, उनमें से कुछ का हमने यहाँ पे जिक्र किया है और आगे समझने में आपके लिए आसानी होगी। कि अब तक सुने, मेरे पास एरिया है, अब आप देखिए एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का मतलब है, हमने कहा था, कल भी कहा था, पिछले वाले लेक्चर में हमने ये कहा था, विड्थ भी लेंथ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसका मतलब है लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल, तो कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के साथ आएंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है, लेंथ विड्थ हाइट, तो 3 लेंथ हुआ, एल का क्यूब आ जाएंगे फॉर्मूले में, उधर कैपिटल एल के साथ क्यूब आएगा डायमेंशन। यानी आपने क्या करना है, जो बेस है उसका डायमेंशन लेना, क्योंकि डिराइव्ड डायमेंशन में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बेस के मल्टीपल और डिवाइड होगा, लेकिन फर्क यहाँ पे ये है, आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना और कैपिटल में लिखना। ठीक है जी। अब सुनिए, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी किसके बराबर है, स्पीड या वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है, तो मैं इसके क्या लिख सकता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम। इस t को ऊपर लेके आए तो t नीचे से ऊपर आएंगे, l t -1 हो जाएगा। l कैपिटल L के साथ t कैपिटल T के साथ -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। इसी तरह एक्सेलरेशन है, इसको एक्सेलरेशन तो यहां उल्टा लिखा है, ये हमारे पास है जी एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी का आपने यहां निकाला है t -1, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक टाइम इसका अपना है, दूसरा टाइम वेलोसिटी का है, तो l t का स्क्वायर आएगा, l डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर जाएंगे t -1 -2 हो जाएगा, तो क्या होगा l t -2। अच्छा इसी तरह ये फोर्स का है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ma मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है, जो फॉर्मूला है उसके अंदर लागू पुट करता हूं, तो m का m होगा lt/2 होगा lt -2, ये किसका है, ये एक्सेलरेशन का है, ये मास। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कैपिटल M होगा मास के लिए, L के लिए कैपिटल L, T के लिए कैपिटल T, -2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये डायमेंशन ऑफ फोर्स है। वर्क और एनर्जी दोनों का सेम है।
अब वर्क का डायमेंशन क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, आपको आसानी से डायमेंशन आ रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने फॉर्मूला वर्क का क्या लिखा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, ml डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ml डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और ये l किसका है, डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट का t है, d है, तो ml डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इनटू l, तो क्या होगा ml स्क्वायर t स्क्वायर, ये t ऊपर आएंगे तो t माइनस 2 हो जाएगा, तो ml स्क्वायर t माइनस 2, इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M कैपिटल L स्क्वायर कैपिटल T का माइनस 2, ये डायमेंशन ऑफ वर्क एनर्जी का है। प्रेशर किसके बराबर, फोर्स अपॉन एरिया के। फोर्स का डायमेंशन यहां आपने निकाल लिया, देखो फोर्स के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर t, ml स्क्वायर सॉरी ml स्क्वायर फोर्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, फोर्स के लिए वर्क क्या है, फोर्स का हमारा पर ये वाला होगा ml t स्क्वायर, ml t स्क्वायर, एरिया में क्या होगा l स्क्वायर, तो क्या होगा एक l के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बच गया m, ये l ऊपर आएगा l माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2, कैपिटल M कैपिटल L माइनस 1 कैपिटल T माइनस 2। इसी तरह डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का, तो मास का क्या होगा कैपिटल M, इसका L क्यूब होगा, तो M L माइनस c, वो कैपिटल M L माइनस c आ गया। इसी तरह मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, ये मास का m लिखा, वेलोसिटी का l अपॉन t होता है, तो l अपॉन t जब आप लिखेंगे तो t को ऊपर ले जाएंगे माइनस 1 होगा, तो कैपिटल M कैपिटल L t माइनस 1। इसी तरह पावर का वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क का हमारे पास क्या है, वर्क का है जी ml स्क्वायर t, ml स्क्वायर t स्क्वायर, ml स्क्वायर t स्क्वायर वर्क का है, और ये t किसका है, इसका अपना t है, तो t के क्यूब आएगा, ऊपर आएंगे तो ml स्क्वायर t माइनस c, उसको अगर आप डायमेंशन के साथ लिखेंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 3 आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आपके पास और भी कोई डिराइव्ड क्वांटिटीज मौजूद हो जिसका डायमेंशन आपको नहीं समझ आ रहा, आप बता दें या कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी सवाल हो वहां पे आप कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह आपको हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है जी, तो ये था डायमेंशन, बेस एंड फिजिकल क्वांटिटीज का। अभी हमारे पास इसके एडवांटेजेस आएंगे, आगे हम डायमेंशन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम डायमेंशन के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।